श्री गणेशाय नमः। कथा प्रारंभ होते हैं, आओ वीर हनुमान, आकर आसन लीजियो, बैठ करो विश्राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे राम प्यारे आओ, आकर मेरा साथ निभाओ। आओ आओ मेरे राम, मेरे प्यारे प्यारे राम, मेरे राम प्यारे आओ, आकर मेरा साथ निभाओ। आओ आओ मेरे राम, मेरे प्यारे प्यारे राम, मेरे राम प्यारे आओ। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस षष्ठम सोपान, लंका कांड। श्लोक। रामं कामारि सेव्यं, भवभयहरणं कालमत्तेह सिंहं, योगीन्द्रं ज्ञानगम्यं, गुणनिधिं अजितं, निर्गुणं निर्विकारं, मायातीतं सुरेशं, खल्वदनिरतं ब्रह्मविद्यादेवं, वन्दे कन्दावदातं, सरसिजनयनं देवम् उर्वीशरूपं, शङ्खेद्वामतीव सुन्दरतनुं, शार्दूल चर्मामरं, कालव्याल करालभूषणधरं, गंगा शशांक प्रियं, काशीशं कलिकल्मषपोषशमनं, कल्याणकल्पद्रुमं, नौमिड्यं गिरिजापतिं, गुणनिधिं कंदर्पं शंकरं, यो ददाति शताशंभु, कैवल्यमपि दुर्लभं, खलानां दण्डकृतोदशो शंकरन् शमतनोतु मे। लव निमेष परमानु जुग, वर्ष कल्प सरचंड, भज सिन मन ते राम को, काल जासु को दंड। सिंधु वचन सुनि राम, सची बोली प्रभु अस कहो, अब विलंब के राम, करो सेतु उतरै कटकु, सुनो भानुकुल के तू, जामवंत कर जोरी के, नाथ नाम तव से तू, नर चढ़ी भव सागर तरै। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हार, द्रवहुष दशरथ अजिर विहार, यह लघु जल्दी तरत कति बार, अस सुनि पुनि कह पवन कुमारा, प्रभु प्रताप बड़वानल भार, सो शिव प्रथम पयो निधि भार, तब रिपुनारि रुदन जलधार, भरे बहोरी भयो ते खारा, सुनि अति उक्ति पवन सुत केर, हर्षे कपि रघुपति तन हेर। जामवंत बोले दो भाई, नल नीलहि सब कथा सुनाय, राम प्रताप सुमिरि मन माय, करहु सेतु प्रयास कछु नाय। बोली लिए कपिन कर बहोरी, सकल सुनो विनती कछु मोरी, राम चरण पंकज उरधर, कौतुक एक भालु कपि करन, धावो मरकट विकट बरूथा, आनव बिटप गिरिन के जूथा, सुनि कपि बालु चले करि हुआ, जय रघुवीर प्रताप समूहा, अति उतंग गिरिपाद, लीलहि लेहि उठाय, आनि देहि नल नीलहि, रचयित सेतु बनाए। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुष दशरथ अजर विहार, शैल विशाल आनि कपि दे, कंदुक इव नल नील तिले, देखि सेतु अति सुंदर रचना, व्यासी कृपा निधि बोले वचना, परम रम्य रम उत्तम यह धन, महिमा अमित जाहि नहीं बन, करियो यहाँ शंभु थापना, मोरे हृदय परम कल्पना, सुनि कपीस बहु दूत पठाय, मुनिवर सकल बोली ले आय,
लिंग ताप विधिवत करि पूजा, शिव समान प्रिय मोहिन दूजा। शिवद्रोही मम भगत कहाव, सो नर सपनहु मोहिन पाव। शंकर विमुख भगति चह मोरि, सो नार की मूढ़ मति थोरी। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिवद्रोही मम दास। ते नर करई कलप भरी, घोर नरक मोह बास। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर विहारी। जे रामेश्वर दर्शन करिया, ते तनु तजि मम लोक सिधरई। जो गंगा जल आनि चढ़ाई, सो सायुज्य मुक्ति नर पाई। ओहि अकाम जो चल तज से, भक्ति मोरि तेहि शंकर दे। मम कृत से तुझो दर्शन कर, सो बिनु सम भव सागर तरे। राम वचन सबके जिय भाई, मुनिवर निज निज आश्रम आय। गिरजा रघुपति कह यह रीति, संतत करई प्रणत पर प्रीति। बांधा सेतु नील नल नाग, राम कृपा जसु भयउ उजाग। बूढ़ई आने बोरई जे, भय उपल बोहित समते। महिमा यह न जलधि कही बरनि, पाहन गुण न कपिनि करनि। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री रघुवीर प्रताप ते, सिंधु तरे पाषाण। ते मति मंद जे राम तजी, भजई जाहि प्रभु आन। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर विहारी। बांधि सेतु अति सुदृढ़ बनावा, देखी कृपा निधि के मन भाव। चली सेन कछु वर्णि न जाई, गरजय मरकट भट समुदाय। सेतु बंद डिग चढ़ी रघुराय, चितव कृपाल सिंधु बहुताई। देखन कहूँ प्रभु करुणा कंद, प्रगट भय सब जलचर वृंद। मकर नक्र नाना झस व्याला, सत जोजन तन परम विशाला। ऐसे एक तिनहि जे खाय, एकन के डरते बिडराय। प्रभु बिलोक डरई न टारे, मन हर्षित सब भय सुखारे। तिनकी ओट न देखई बार, मगन भय हरि रूप निहार। चला कटकु प्रभु आय सुपाय, को कही सक्त कपि दल बिचलाई। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। सेतु बंद भई भीर अति, कपि नभ पंथ उड़ाई। अपर जल चरण ऊपर, चढ़ चढ़ पार जाय। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर विहार। अस कौतुक बिलोकि दो भाई, वेसि चले कृपाल रघुराय। सेन सहित उतरे रघुवीरा, कहीं न जाय कपि जूथप बीर। सिंधु पार प्रभु डेरा कीना, सकल कपिन कहूँ आय सुदीना। खाऊ जाय फल मूल सुहाय, सुनत भालु कपि जय तै धाय। सब तरु परे राम हित लागे, ऋतु हर कीर्त काल गति त्याग। खाई मधुर बल विटप हलावे, लंका सन्मुख शिखर चलाय। जय कहूँ फिरत निशाचर पावै, घेरी सकल बहु नाच नचावै। दसन काटि नासिका काना, कही प्रभु सुजसु देई तब जाना। जिनकर नासा कान निपाता, तिन्हि रावण कही सब बाता। सुनत श्रवण बारिधि बंधाना, दस मुख बोली उठा कुलाना। बांध्यो बन नीर निधि, जल्दी सिंधु बारिश। सत्य तोय निधि कंपति, उदधि पयोधि नदीश। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम।
मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौष दशरथ अजर विहार निज विकलता विचारी बहोरी व्यसी गयो गृह करि भय भोरी मंदोदरी सुनो प्रभुआर कौतुकी पाथोदि बंधाय कर गई पते भवन निज आनी बोली परम मनोहर बानी चरण नाय सिर अंचल रूप सुनई बचन पिय परिहरि कोप नाथ बयरु की जेताहीस बुद्धि बल सके जीत जाहीस तुम्हें रघुपते अंतर कैसा कलु खद्योत दिन करई जैसा अति बल मधु कैटब जय मारे महावीर दिति सुत संघार जय बल बांधि सहस भुज मार सोई अवतर हरन मही भार तासु विरोधन कीजिए नाथ काल करम जीव जाके हाथा जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम राम सौंपी जानकी नाहि कमल पद्मात सुत कहूँ राज समर्पि बन जाई भजे रघुनाथ सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौष दशरथ अजर विहार नाथ दीन दयाल रघुराय बागों सन्मुख गए न खाए चाहे करन सो सब कर बीत तुम सुर असुर चराचर जीते संत कहें असनीति दसानन चौथे पन जाहे निपकान तासु भजन कीजिए तह भरता जो करता पालक संहरता सोई रघुवीर प्रणत अनुरागी भजो नाथ ममता सब त्यागी मुनिवर जतन करई जय लागी भूप राजु तजि होई विरागी सोई कौशलाधीश रघुराया आयव करन तोहि परदाया जो प्रिय मानो मोर सिखावन सुजसु होत पुर अति पावन जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम अस कई नैन नीर भरी गई पद कंपित गात नाथ भजौ रघुनाथ अचल होई अहिवात सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हार द्रवौष दशरथ अजर विहार तब रावण में सुता उठाई कह लाग खल निज प्रभुतार सुनते प्रिया वृथ अभिमाना जग जोधा को मोहि समान वरुण कुबेर पवन जमकाला भुज बल जित्यु सकल दिगपाला देव धनुज नर सब देव धनुज नर सब बस मोरे कवन हेतु उपजा भय तोर नाना विधि ते करे बुझाई सभा बहोरी बैठ सो जाय मंदोदरी हृदय अस जाना काल वश उपजा अभिमान सभा आई मंत्रिन तई बूझा करन कवन विधि रिपु कै जूझा कहीं सचिव सुनो निश्चर ना बार बार प्रभु पूछऊँ कहा कहूँ कवन भय करे विचार नर कपि भालु आहार हमारा श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम सबके वचन श्रवण सुनी कह प्रहस्त कर जोर नीति विरोध न करिय प्रभु मंत्रिन मति अति थोर सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौष दशरथ अजर विहार कहीं सचिव सठ रघुर सुहाती नाथ न पूर आव एहि भांति बाढ़ दिनागी एक कपियाव तासु चरित मन मऊ सब गाव सुधा न रही तुम्हि तब काव जारत नगर कसने धरि खाव सुनत नीक आगे दुख पावा सचिवन असमत प्रभु सुनाव जय बारिश बंधायउ हेला उतरे उसेन समेत सुबेला सोभनु मनुज खाव हम भाज
वचन कहे सब गाल फुलाई, तात वचन मन सुनु अति आद, जन्मो गुणो मोहि करि काद, प्रिय बानी जो सुने जगै, ऐसे नर निकाय जग है, वचन परम हित सुनत कठोर, सुने जरई ज नर प्रभु थोरे, प्रथम वसीठ पठौ सुन नीति, सीता दे करौ पुनि प्रीति, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, नाई पारी फिर जाहि तो न बढ़ाई रार, नाई त सन्मुख समर मही, तात करे हटि मार, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हार, द्रवहुष दशरथ अजर विहार, यह मत जो मानो प्रभु मोरा, उभय प्रकार सो जसु जग तोर, सुन सटकै 10 कंठ रिसाई, असीमति सटकै तो ही सिखाई, अभय तोर संशय होई, बेनु मूल सुत भयउ घमोए, सुन पति गिरा परुष अति घोर, चला भवन कही वचन कठोरा, हित मत तो न लागत कैसे, काल विवश कहूँ भेषज जैसे, संध्या समय जानि 10 शीस, भवन चलो निर्कत भुज बीस, लंका शिखर ऊपर आगार, अति विचित्र तय होई अकार, बैठ जाई तई मंदिर राव, लागे किन्नर गुण गन गाँव, बाजे ताल पखाऊ जवीन, नृत्य करई अक्षरा प्रवीणा, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, सुना सिर तद सरिस सो, संतत करई विलास, प्रबल रिपुशीष पर, यद्यपि सोचन त्रास, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुष दशरथ अजर विहार, यहाँ सुबेल शैल रघुवीरा, उतरे सेन सहित अति वीर, शिखर एक उतंग अति देखी, परम रम्य शम शुभ्र विशेष, तै तरु किस लय सुमन सुहाय, लक्ष्मण रचि निज हाथ डसाय, तापर रुचिर मृदुल मृग चाला, तै आसन आसीन कृपाल, प्रभु कित शीश कपिश छंगा, वाम दहिन दिशि चाप निसंगा, दिवकर कमल सुधारत बाना, कैलंकेश मंत्र लगी कान, बड़भागी अंगद हनुमान, चरण कमल चापत विधि नाना, प्रभु पाछे लक्ष्मण वीरास, कठिन संग कर बान सरासन, ए विधि कृपा रूप गुण धाम राम आसीन, धन्य ते नर ए ध्यान जे रहत सदा लैलीन, पूरब दिशा बिलोकी प्रभु देखा उदित मयंक, कैत सबई देखऊँ शशि मृगपति सरिष अशंक, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। कामदेव के शत्रु शिवजी के सेव्य, जन्म मृत्यु के भय को हरने वाले, काल रूपी मतवाले हाथी के लिए सिंह के समान, योगियों के स्वामी, ज्ञान के द्वारा जानने योग्य, गुणों की निधि, अजय निर्गुण निर्विकार, माया से परे, देवताओं के स्वामी, दुष्टों के वध में तत्पर, ब्राह्मण वृंद के एकमात्र रक्षक, जल वाले मेघ के समान सुंदर श्याम, कमल के से नेत्र वाले पृथ्वीपति, राजा के रूप में परम देव श्री राम जी की मैं वंदना करता हूँ। शंख और चंद्रमा की सी कांति के अत्यंत सुंदर शीर वाले, व्याघ्र चर्म के वस्त्र वाले, काल के समान भयानक सर्पों का भूषण धारण करने वाले, गंगा और चंद्रमा के प्रेमी, काशीपति, कलयुग के पाप समूह का नाश करने वाले, कल्याण के कल्पेश, गुणों के निधान और कामदेव को भस्म करने वाले पार्वतीपति, वंदनीय श्री शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूँ।
जो सत्पुरुषों को अत्यंत दुर्लभ कैवल्य मुक्ति तक दे डालते हैं और जो दुष्टों को दंड देने वाले हैं, वे कल्याणकारी श्री शंभु मेरे कल्याण का विस्तार करें। लव, निमेष, परमाणु, वर्ष, युग और कल्प जिनके प्रचंड बाण हैं और काल जिनका धनुष है, हे मन, तो उन श्री रामचंद्र जी को क्यों नहीं बसता। समुद्र के वचन सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने मंत्रियों को बुलाकर ऐसा कहा, अब विलंब किस लिए हो रहा है, पुल तैयार करो जिससे सेना उतरे। जामवंत ने हाथ जोड़कर कहा कि हे सूर्यकुल के ध्वजारूप, सूर्यकुल की कीर्ति को बढ़ाने वाले श्री राम जी, सुनिए। हे नाथ, सबसे बड़ा सेतु तो आपका नाम ही है, जिस पर चढ़कर मनुष्य संसार रूपी समुद्र से पार हो जाते हैं। परंतु आपके शत्रुओं की स्त्रियों के आंसुओं की धारा से यह फिर भिड़ गया और उससे खारा भी हो गया। हनुमान जी की है अलंकार पूर्ण युक्ति सुनकर वानर श्री रघुवीर जी की ओर देखकर हर्षित हो गए। जामवंत ने नल नील दोनों भाइयों को बुलाकर उन्हें सारी कथा कह सुनाई और कहा कि मन में श्री राम जी के प्रताप को याद करके सेतु तैयार करो, राम प्रताप से कुछ भी परिश्रम नहीं होगा। फिर वानरों के समूह को बुला लिया और कहा कि आप सब लोग मेरी कुछ विनती सुनिए। अपने हृदय में श्री राम जी के चरण कमलों को धारण कर लीजिए और सब भालू और वानर एक खेल कीजिए। विकट वानरों के समूह दौड़ जाइए और वृक्षों और पर्वतों के समूह को उखाड़ लाइए। यह सुनकर वानर और भालू ओंकार करके और श्री रघुनाथ जी के प्रताप समूह की जय पुकारते हुए चले। बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वतों और वृक्षों को खेल की तरह ही उखाड़ लेते हैं और ला लाकर नल नील को देते हैं। वे अच्छी तरह गढ़कर सुंदर सेतु बनाते हैं। वानर बड़े बड़े पहाड़ ला लाकर देते हैं और नल नील उन्हें गेंद की तरह ले लेते हैं। सेतु की अत्यंत सुंदर रचना देखकर कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी हंसकर वचन बोले, यहाँ की भूमि परम रमणीय और उत्तम है, इसकी असीम महिमा वर्णन नहीं की जा सकती। मैं यहाँ शिव जी की स्थापना करूँगा, मेरे हृदय में यह महान संकल्प है। श्री राम जी के वचन सुनकर वानरराज सुग्रीव ने बहुत से दूत भेजे, जो सब श्रेष्ठ मुनियों को बुलाकर ले आए। शिवलिंग की स्थापना करके विधिपूर्वक उसका पूजन किया। फिर भगवान बोले, शिव जी के समान मुझको दूसरा कोई प्रिय नहीं है। जो शिव से द्रोह करता है और मेरा भक्त कहलाता है, वह मनुष्य सपने में भी मुझे नहीं पाता। शंकर जी से विरोध करके जो मेरी भक्ति चाहता है, वह नरकगामी मूर्ख और अल्पबुद्धि है। जिनको शंकर जी प्रिय हैं, परंतु जो मेरे द्रोही हैं और जो शिव जी के द्रोही हैं और मेरे दास बनना चाहते हैं, वे मनुष्य कल भर घोर नरक में निवास करते हैं। जो मनुष्य मेरे स्थापित किए हुए इन रामेश्वर जी का दर्शन करेंगे, वे शरीर छोड़कर मेरे लोक को जाएंगे, और जो गंगा जल लाकर इन पर चढ़ाएगा, वह मनुष्य सायुज्य मुक्ति पाएगा, यानी कि मेरे साथ एक हो जाएगा। जो छल छोड़कर और निष्काम होकर श्री रामेश्वर जी की सेवा करेंगे, उन्हें शंकर जी मेरी भक्ति देंगे, और जो मेरे बनाए सेतु का दर्शन करेगा, वह बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाएगा। श्री राम जी के वचन सबके मन को अच्छे लगे। फिर वे श्रेष्ठ मुनि अपने अपने आश्रमों को लौट आए। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, श्री रघुनाथ जी की यह रीति है कि वे शरणागत पर हमेशा प्रेम करते हैं। चतुर नल और नील ने सेतु बांधा। श्री राम जी की कृपा से उनका यह उज्ज्वल यश सर्वत्र फैल गया। जो पत्थर आप डूबते हैं और दूसरों को डुबा देते हैं, वे ही जहाज के समान स्वयं तैरने वाले और दूसरों को पार ले जाने वाले हो गए। यह न तो समुद्र की महिमा वर्णन की गई है और न पत्थरों का गुण है और न वानरों की कोई करामात है। श्री रघुवीर के प्रताप से पत्थर भी समुद्र पर तैर गए। ऐसे श्री राम जी को छोड़कर जो किसी दूसरे स्वामी को जाकर भजते हैं, वे निश्चय ही मंदबुद्धि हैं। नल नील ने सेतु बांधकर उसे बहुत मजबूत बनाया। देखने पर वह कृपानिधान श्री राम जी के मन को बहुत ही अच्छा लगा। सेना चली जिसका कुछ वर्णन नहीं हो सकता। योद्धा वानरों के समुदाय गरज रहे हैं। कृपालु श्री रघुनाथ जी सेतु बंध के तट पर चढ़कर समुद्र का विस्तार देखने लगे। करुणा के मूल प्रभु के दर्शन के लिए सब जलचरों के समूह प्रकट हो गए। सब जल के ऊपर निकल आए। बहुत तरह के मगर, घड़ियाल, मच्छ और सर्प थे, जिनके 100 योजन के बहुत बड़े विशाल शरीर थे। कुछ ऐसे भी जंतु थे जो उनको भी खा जाएं।
किसी किसी के डर से तो वे भी डर रहे थे। वे सब वैर विरोध भूलकर प्रभु के दर्शन कर रहे हैं, हटाने से भी नहीं हटते। सबके मन हर्षित है, सब सुखी हो गए। उनकी आड़ के कारण जल दिखाई नहीं पड़ता। वे सब भगवान का रूप देखकर आनंद और प्रेम में मग्न हो गए। प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर सेना चली। वानर सेना की अत्यधिक संख्या को कौन कह सकता है। सेतु बंध पर बड़ी भीड़ हो गई। इसमें कुछ वानर आकाश मार्ग से उड़ने लगे और दूसरे कितने ही जलचर जीवों पर चढ़ चढ़कर पार जा रहे हैं। कृपालु श्री रघुनाथ जी और लक्ष्मण जी दोनों भाई ऐसा कौतुक देखकर हंसते हुए चले। श्री रघुवीर सेना सहित समुद्र के पार हो गए। वानरों और उनके सेनापतियों की भीड़ कहीं नहीं जा सकती। प्रभु ने समुद्र के पार डेरा डाला और सब वानरों को आज्ञा दी कि तुम जाकर सुंदर फल मूल खाओ। यह सुनते ही रीछ वानर जहाँ तहाँ दौड़ पड़े। श्री राम जी के सेवा के लिए सब ऋतु की ऋतु समय की गति को छोड़कर फल उठे। वानर भालू मीठे मीठे फल खा रहे हैं, वृक्षों को हिला रहे हैं और पर्वतों के शिखरों को लंका की तरफ फेंक रहे हैं। घूमते फिरते जहाँ कहीं किसी राक्षस को पाते हैं तो सब उसे घेरकर खूब नाच नचाते हैं और दांतों से उसके नाक कान काटकर प्रभु का सुयश कहकर अथवा कहलवाकर तब उसे जाने देते हैं। जिन राक्षसों के नाक और कान काट डाले गए उन्होंने रावण से सब समाचार कहा। समुद्र पर सेतु का बांधा जाना कानों से सुनते ही रावण घबराकर 10 मुखों से बोल उठा। वन निधि, नील निधि, जल्दी, सिंधु, बारिश, तोय निधि, कंपति, उदधि, पयोधि, नदीश को क्या सचमुच ही बांध लिया। फिर अपनी व्याकुलता को जानकर ऊपर से हंसता हुआ भय को बुलाकर रावण महल में गया। जब मंदोदरी ने सुना कि प्रभु श्री रामचंद्र जी आ गए हैं, उन्होंने खेल में ही समुद्र को बंधवा लिया है, तब वह हाथ पकड़कर पति को अपने महल में लाकर परम मनोहर वाणी बोली। चरणों में सिर नवाकर उसने अपना आंचल पसारा और कहा कि हे प्रीतम, क्रोध त्याग कर मेरा वचन सुनिए। हे नाथ, बैर उसी के साथ करना चाहिए जिससे बुद्धि और बल के द्वारा जीत सके। आप में और श्री रघुनाथ जी में निश्चय ही कैसा अंतर है जैसा जुगनू और सूर्य में। जिन्होंने विष्णु रूप से अत्यंत बलवान मधु और कैटक दैत्य मारे और वराह और नरसिंह रूप से महान शूरवीर नीति के पुत्रों हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का संहार किया। जिन्होंने वामन रूप से बलि को बांधा और परशुराम रूप से सहस्त्र बाहु को मारा, वे ही भगवान पृथ्वी का भार हरने के लिए राम रूप में अवतीर्ण हुए हैं। हे नाथ, उनका विरोध मत कीजिए जिनके हाथ में काल कर्म और जीव सभी हैं। श्री राम जी के चरण कमलों में सिर नवाकर उनकी शरण में जाकर उनको जानकी जी सौंप दीजिए और आप पुत्र को राज्य देकर वन में जाकर श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए। हे नाथ, श्री रघुनाथ जी तो दीनों पर दया करने वाले हैं, शरण जाने पर तो भाग भी नहीं खाता। आपको जो कुछ करना चाहिए था वह सब आप कर चुके। आपने देवता, राक्षस और चर अचर सभी को जीत लिया। हे दशानन, संत जन ऐसी नीति कहते हैं कि बुढ़ापे में राजा को वन में चले जाना चाहिए। हे स्वामी, वहाँ वन में आप उनका भजन कीजिए जो सृष्टि के रचने वाले, पालने वाले और संहार करने वाले हैं। हे नाथ, आप विष्णु की सारी ममता छोड़कर उन्हीं शरणागत पर प्रेम करने वाले भगवान का भजन कीजिए जिनके लिए श्रेष्ठ मुनि साधन करते हैं और राजा राज्य छोड़कर बैरागी हो जाते हैं। वही कौशलाधीश श्री रघुनाथ जी आप पर दया करने आए हैं। हे प्रियतम, यदि आप मेरी सीख मान लेंगे तो आपका अत्यंत पवित्र यश तीनों लोकों में फैल जाएगा। ऐसा कहकर नेत्रों में करुणा का जल भरकर और पति के चरण पकड़कर कांपते हुए शरीर से मंदोदरी ने कहा कि हे नाथ, श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए जिससे मेरा सुहाग अचल हो जाए। तब रावण ने मंदोदरी को उठाया और वह दुष्ट उससे अपनी प्रभुता कहने लगा। हे प्रिय, सुन, तूने व्यर्थ ही भय मान रखा है। बता तो, जगत में मेरे समान योद्धा कोई है? वरुण, कुबेर, पवन, यमराज आदि सभी दिक्पालों को और काल को भी मैंने अपनी भुजाओं के बल से जीत रखा है। देवता, दानव, मनुष्य सभी मेरे वश में हैं। फिर मुझको यह भय किस कारण उत्पन्न हो गया? मंदोदरी ने उसे बहुत तरह से समझा कर कहा, किंतु रावण ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी और वह फिर सभा में जाकर बैठ गया।
मंदोदरी ने हृदय में ऐसा जान लिया कि काल के वश होने से पति को अभिमान हो गया है। सभा में जाकर उसने मंत्रियों से पूछा कि शत्रु के साथ किस प्रकार से युद्ध करना होगा। मंत्री कहने लगे, हे राक्षसों के नाथ, हे प्रभु सुनिए, आप बार बार क्या पूछते हैं? कहिए तो ऐसा कौन सा बड़ा भय है जिसका विचार किया जाए? भय की तो बात ही क्या है, मनुष्य और वानर भालू तो हमारे भोजन की सामग्री है। कानों से सबके वचन सुनकर रावण का पुत्र प्रहस्त हाथ जोड़कर कहने लगा, हे प्रभु, नीति के विरुद्ध कुछ भी नहीं करना चाहिए। मंत्रियों में बहुत ही थोड़ी बुद्धि है। ये सभी मूर्ख मुँह देखी कहते हैं कि हे नाथ, इस प्रकार की बातों से पूरा नहीं पड़ेगा। एक ही बंदर समुद्र लांघ कर आया था, उसका चरित्र सब लोग आज तक मन ही मन गाते हैं। उस समय तुम लोगों में से किसी को भूख नहीं थी। बंदर तो तुम्हारा भोजन ही है ना, फिर नगर जलाते समय उसे पकड़कर क्यों नहीं खा लिया? इन मंत्रियों ने आपको ऐसी सम्मति सुनाई है जो सुनने में तो अच्छी है, पर जिससे आगे चलकर दुख पाना होगा। जिसने खेल ही खेल में समुद्र बंधा लिया और जो सेना सहित सुबेल पर्वत पर आ उतरा। हे भाई, कहो वह मनुष्य है जिसे कहते हो कि हम खा लेंगे? सब गाल फुला फुलाकर पागलों की तरह वचन कह रहे हैं। हे तात, मेरे वचनों को बहुत आदर से यानी बड़े गौर से सुनिए। मुझे मन में कायर मत समझना। जगत में ऐसे मनुष्य बहुत अधिक हैं जो मुंह पर मीठी लगने वाली बात ही कहते और सुनते हैं। हे प्रभु, सुनने में कठोर परंतु परिणाम में हितकारी वचन को जो सुनते और कहते हैं वे मनुष्य थोड़े हैं। नीति सुनिए, उसके अनुसार पहले से दूत भेजिए और फिर सीता को देखकर श्री राम जी से मेल कर लीजिए। यदि वे स्त्री पाकर लौट जाएं, तब तो झगड़ा बढ़ाइए ही मत, नहीं तो यदि न फिरे तो हे तात, सम्मुख युद्ध भूमि में उनसे डटकर मारकाट कीजिए। हे प्रभु, यदि आप मेरी असम्मति मानेंगे तो जगत में दोनों ही प्रकार से आपका श्रेयस होगा। रावण ने गुस्से में भरकर पुत्र से कहा कि अरे मूर्ख, तुझे ऐसी बुद्धि किसने सिखाई? अभी से हृदय में भय हो रहा है। हे पुत्र, तू तो बांस की जड़ में घमोई हुआ, यानी कि मेरे वंश के अनुकूल तो हुआ ही नहीं। पिता की अत्यंत कठोर और घोर वाणी सुनकर प्रहस्त ये कड़े वचन कहता हुआ घर को चला गया कि हित की सलाह आपको कैसे अच्छी नहीं लगती, जैसे मृत्यु के वश में हुए रोगी को दवा नहीं लगती। संध्या का समय जानकर रावण अपनी 20 भुजाओं को देखता हुआ महल को चला। लंका की चोटी पर एक अत्यंत विचित्र महल था। वहाँ नाच गान का अखाड़ा जमता था। रावण उस महल में जाकर बैठ गया। किन्नर उसके गुण समूहों को गाने लगे। करताल और मृदंग और वीणा बज रहे हैं। नृत्य में प्रवीण अप्सराएं नाच रही हैं। वह निरंतर सैकड़ों इंद्रों के समान भोग विलास करता रहता है। यद्यपि श्री राम जी शरीर का अत्यंत प्रबल शत्रु सिर पर है, फिर भी उसको न चिंता है और न डर है। यहाँ श्री रघुवीर सुबेल पर्वत पर सेना की बड़ी भारी भीड़ को के साथ उतरे। पर्वत का एक बहुत ऊंचा परम रमणीय समतल और विशेष रूप से उज्ज्वल शिखर देखकर वहाँ लक्ष्मण जी ने वृक्षों के कोमल पत्ते और सुंदर फूल अपने हाथों से सजाकर बिछा दिए। उन पर सुंदर और कोमल वृक्षाला बिछा दी। उसी आसन पर कृपालु श्री रामचंद्र जी विराजमान थे। प्रभु श्री राम जी वानरराज सुग्रीव की गोद में अपना सिर रखे हैं। उनकी बाईं ओर धनुष और दाहिनी ओर तरकश रखा है। वे अपने दोनों कर कमलों से बांस सुधार रहे हैं। विभीषण जी कानों से लगकर सलाह दे रहे हैं। परम भाग्यशाली अंगद और हनुमान अनेकों प्रकार से प्रभु के चरण कमलों को दबा रहे हैं। लक्ष्मण जी कमर में तरकस कसे और हाथों में धनुष बांध लिए वीरासन से प्रभु के पीछे सुशोभित हैं। इस प्रकार कृपा, रूप और गुणों के धाम श्री रामचंद्र जी विराजमान हैं। वे मनुष्य धन्य हैं जो सदा ध्यान में लो लगाए रहते हैं। पूर्व दिशा की ओर देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने चंद्रमा को उदय हुआ देखा। तो वे सबसे कहेंगे, चंद्रमा को तो देखो, कैसा सिंह के समान निडर है। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सिया की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद।
वाल्मीकि विज्ञान विशारद सुख सनकादिशेष अनुसारद वर्णि पवन सुत कीरति की आरती श्री रामायण जी की गावत वेद पुराण अष्टदश छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस उन जान धन संतन को सर्वस सार अंश सम्मत सब ही की आरती श्री रामायण जी की गावत संतत संभवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि वज बखानी काग भूसुंडी गरुड़ के की आरती श्री रामायण जी की कलिमल हरनि विषय रस पीकी सुभग श्रृंगार मुक्ति जुवती की दलन रोग भव मोरिया में की तात मात सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की कथा विशारद होते हैं सुनो वीर हनुमान राम लखन सिया जान की हृदय विराजो आन सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम करो कल्याण जय जय राम मेरा प्रणाम जय जय राम बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय बोलो पवन सुत हनुमान की जय 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 श्री राधे।